हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुख़ातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा दिल्ली में जो 5 फरवरी को इलेक्शन होने वाला है उसके बारे में। इससे पहले भी मैं उसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वहाँ बड़ी तेज़ी से नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि और बात करी जाए। बात यह है कि कांग्रेस, ख़ास तौर से दिल्ली कांग्रेस, जिसमें मेन प्लेयर हैं अजय माकन एंड संदीप दीक्षित, लगता यह है कि इन्होंने मजबूर कर दिया नेशनल लीडरशिप कांग्रेस को भी टू फॉल इन लाइन। अजय माकन साहब ने और इन लोगों ने, सभी ने हरियाणा में भी वही किया। 2019 के इलेक्शन में भी राहुल गांधी चाहते थे कि अलायंस हो, इन्होंने नहीं होने दिया आप पार्टी से। 2022 में जो अब 24 में इलेक्शंस हुए उसमें अलायंस हुआ, पार्लियामेंट के इलेक्शंस में। उसमें वो ज़ाहिर है ऊपर से चूँकि एक सोच थी, उन्होंने किया एक अच्छा सोच करके, बट लोकल लीडरशिप ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और उसका नतीजा अब सबके सामने है। दिल्ली कांग्रेस जो है वो अब से नहीं बल्कि 2013 से वही रोल अदा कर रही है। वो दिल्ली में बीजेपी से हाथ मिलाए हुए है और केजरीवाल के हर काम में रोड़ा अटकाना इनका काम है। जो बार बार पहले बहुत से लोग कह चुके हैं कि केजरीवाल ने जो हिंदुस्तान के अंदर करके दिखा दिया वो ना तो किसी पार्टी ने किया है और ना कर पाएगी। चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे फ्री बिजली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, ड्रिंकिंग वाटर, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, ट्रांसपोर्ट फ्री फीमेल्स के लिए, फ्री एजुकेशन दुनिया में नाम किया, हेल्थ सर्विसेज एट द डोर स्टेप, क्या नहीं किया उस आदमी ने। और जो अब ये लालच दे रहे हैं वो भी उसे ही देख करके दे रहे हैं जो उसने करके दिखाया। आपने हर चीज़ में रोड़ा अटकाया कि साहब ये पैसा कहाँ से गया। अरे दिस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप तो सब लोग इतने करप्ट थे कि जो अगर 100 मिलियन मिला तो आपने कहा ये तो कम पड़ा है और चाहिए। और ये आदमी वो है जिसे 20 मिलियन मिला तो इसने कहा ये तो इस ज़रूरत से ज़्यादा है, हम तो इससे आधे में काम कर देंगे। क्योंकि इससे ज़्यादा ईमानदार पॉलिटिकल पार्टी ना कोई थी, ना इवन कांग्रेस भी नहीं थी। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप तो जहाँ तक गांधी फैमिली का है, देवर नेहरू फैमिली का, देवर ऑनेस्ट, इसमें दो राय नहीं। दूसरे भी कुछ थे ऑनेस्ट, ऐसी बात नहीं, लेकिन मेजोरिटी ने लूटा है मुल्क को और वही बीजेपी कर रही है। तो वहाँ पर कांग्रेस, अच्छा अब कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होना क्या है? कांग्रेस 3-4 सीट ला सकती है, 5 ले आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। और जहाँ जहाँ ये खड़े हो रहे हैं वहाँ पर ये बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और आप पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। मीनिंग देयर बाई, ख़ासतौर से मैं मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में कहूँगा, जो ये इल्ज़ाम लगाते लगाते थक नहीं कि ओवैसी इज ए बी टीम ऑफ बीजेपी, ओवैसी एक ख़तरा है, ओवैसी से वोट बढ़ता है। आज कांग्रेस वही काम कर रही है दिल्ली में जो ओवैसी के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि ओवैसी का राइट है। मुस्लिम्स आर 20% इन द कंट्री, मोर देन 20%, 30 करोड़ मुसलमान हैं। तो क्या वो उसकी पॉलिटिक्स ना करें? छोटी छोटी कौमें, छोटी छोटी का राज भर फला फला फला, जिनके 10-20-50 लाख वोट हैं, वो उनकी तो अपनी पार्टीज हैं, अपने लीडर्स हैं, वो नेगोशिएट करते हैं गवर्नमेंट से, वो अपने मिनिस्टर बनवाते हैं। तो वैसे अगर इस डायरेक्शन में करे तो वो देशद्रोह है।
वो मुसलमानों का भी दुश्मन है, वोट भी बांटता है, वो बी टीम भी है। अब कांग्रेस क्या कर रही है? जो इत्तलाएं हैं जो कांग्रेस के लोग के साथ, केजरीवाल ने तबलीगी जमात के बारे में क्या किया, और इन्होंने कम्युनल राइट्स के बारे में क्या किया। नंबर एक तो लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ये सब केजरीवाल के अंडर में नहीं है। नंबर दो, तबलीगी जमात वालों के खिलाफ तो एक मुहिम है बीजेपी की कि मुस्लिम इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उन्हें बाहर करना है, उन्हें रोकना है। लेकिन साथ साथ ये देखिए जो मौलाना है वहाँ, जो तबलीगी जमात के हेड हैं, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? क्या उनकी मीटिंग उन दिनों जब उधर गिरफ्तारी चल रही थी, कोरोना भी था, और दूसरी तरफ उनके घर पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिलते थे, जाते थे और बात करते थे, क्या उन पर कोई हाथ डाला? तो आपके तो अंदर ही इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, क्या वो बोले? तो मुसलमान जो है ये जो नाचने लगता है, देखिए कांग्रेस में नो डाउट राहुल गांधी के आने के बाद एक चेंज आई है, एक अच्छी सोच आई है। लेकिन आप कांग्रेस भी, राहुल जी भी यही कहते हैं कि पहले बीजेपी, और उस आदमी ने सेक्रीफाइस भी किया सभी स्टेट्स में। जो रीजनल पार्टीज है उनके दबाव में उनकी बात मानी है, कंप्रोमाइज करके कम सीट पर समझौता किया, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को रिप्लेस करना है। बीजेपी चाहे, जो एम्प्लॉयमेंट का मामला चल रहा है इस वक्त, जिस तरह से लोगों की हालत, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन 60% लोगों को 80 करोड़ को खाना दे रहे हैं, ये सब कर दिया। एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जॉब्स हैं नहीं, तो वो सब सोच करके, ये नहीं कोई सिर्फ, और वैसे भी सोसाइटी में भी डिवीजन कर रखा, तो इसलिए कांग्रेस ने सेक्रीफाइस किया, राहुल गांधी ने ये सोच के कि बीजेपी को रिप्लेस करना है। लेकिन दिल्ली में आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली में आप केजरीवाल को रिप्लेस कर रहे हैं, बीजेपी को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, बीजेपी को आप ला रहे हैं। तो वैसे तो इत्तलाएं जो भी हैं वो ये हैं कि आम आदमी, आप पार्टी के मेंबर्स तो कम हो सकते हैं, वो 62 हो सकता है 55 हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट आप पार्टी की ही बनेगी। और मुसलमान जो ये बार बार कहता है कि कम्युनल राइट्स में क्या, अरे बटला हाउस किसके टाइम में हुआ? अफजल गुरु को फांसी किस लिए दी गई बताएं? मुरादाबाद किसके टाइम में हुआ? बॉम्बे राइट्स किसके टाइम में हुए? ये सब कांग्रेस के हुए ना। ऑन पेपर है 25,000 कम्युनल राइट्स कांग्रेस के रिजीम में हुए हैं, और 50 लाख मुस्लिमों का कत्लेआम हुआ है। तो आप ज़्यादा बोले ना कि साहब केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। केजरीवाल ना कास्ट की बात करता है, ना रिलीजन की बात कर रहा है, जो कर रहा है वो सबके लिए कर रहा है। रहा मजहब, मजहबी होना सबका राइट है। और अगर केजरीवाल राम मंदिर जाता है, वो सुबह शाम पूजा करता है, नथिंग रॉन्ग। सेकुलर का मतलब ये आप मत एक्सपेक्ट करिए कि आप तो दाढ़ी लंबी करके 5 वक्त की नमाज पढ़े और दूसरा आदमी मंदिर जाना छोड़ दे। वो मंदिर जाएगा, जाता है, वो एक अपने मजहबी आदमी है, होना चाहिए। और अगर आप दूसरे से ये उम्मीद करते तो पहले आप छोड़िए। अगर आप चाहते हैं वो मंदिर ना जाए तो आप मस्जिद में जाना छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे आप? तो नहीं, चूँकि मजहब का मतलब ये बिल्कुल नहीं मजहबी होने का कि वो सेकुलर नहीं हो सकता। दोनों, सेकुलर का मतलब है कि सबको टॉलरेट करिए, जो अपने मजहब पे वो अपने को प्रैक्टिस करे, पब्लिक लाइफ में उस मजहब को ना लाए फेवरिज्म के लिए या किसी को डिप्रेव करने के लिए, किसी का हक मारने के लिए, वहाँ यूज ना हो। दैट इज अ सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म समझिए। तो मुसलमान जो है ये जो दूसरों का हाथों खेलता आया 70 साल से, ये समझना कांग्रेस पूरी इनकी ज़िंदगी बदल देगी। अरे यही राहुल गांधी अब से 5, 7, 10 साल पहले जनेऊ पहन के सर मंदिरों में घूम रहा था। उस वक्त भी हमने कहा कि ये जो आप सॉफ्ट हिंदुत्व चाह रहे हैं, जब हिंदुत्व को देना तो स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व को क्यों नहीं देंगे? आपको क्यों देंगे लोग वोट? एनी हो, दे रहे दुरुस्त है, उनकी समझ में आया कि पॉलिटिक्स होनी चाहिए आइडियोलॉजी बेस्ड, जो राहुल गांधी अब कर रहे हैं।
तो दो ही लोग हैं, या तो आरएसएस और बीजेपी आइडियोलॉजी बेस्ड है, एंड देयर आइडियोलॉजी इज मेनली अगेंस्ट मुस्लिम्स अनफॉर्चुनेटली। एक राहुल गांधी कर रहे हैं आइडियोलॉजिकल, लेकिन राहुल गांधी के जो ज़्यादातर सपोर्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए उसके साथ हैं, उन्हें कुछ फ्यूचर उसमें नजर आ रहा है, वो उनका कोई कमिटमेंट उनसे नहीं। तो याद रखिए, अगर कल राहुल गांधी ना हुए तो सब चौपट हो जाएगा। नंबर 2, ये भी आप ये मुसलमान भूल जाए जो इसने एंजॉय किया है दिल्ली में, खास तौर से शीला दीक्षित के टाइम में। शीला दीक्षित ने फ्री हैंड दे रखा था मुस्लिम्स को कि जो चाहे करिए, लूटिए, चोरी करिए, डकैती मारिए, ठेकेदारी में 2 नंबर से पैसा कमाइए, सब कुछ छूट दे रखी थी। तो देवर वेरी हैप्पी, बड़ी तारीफ करते शीला दीक्षित की। शीला दीक्षित बजाते खुद बड़ी नेक लेडी थी, वो किसी के खिलाफ कुछ नहीं करती थी, और वो यही सोच करके कि ये गरीब कौम है, मुसलमान पिछड़ा हुआ है, चलो भैया आगे बढ़े। लेकिन उसमें वो इंडिविजुअल सी बढ़े, कुछ सब नहीं बढ़े। हम लोग झूठ बोलते हैं जब गरीब की बात करते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं, हम कौम के बारे में कभी सोचते ही नहीं। तो वही बातें याद आ रही हैं वहाँ कुछ लीडर्स को, जो चाह रहे कांग्रेस वापस आए। अब कांग्रेस आ जाए या कोई भी वापस आ जाए, भूल जाइए, वो पुराने दिन आपके नहीं आने हैं। पुराने दिन मीन्स कि आपकी पिटाई भी होती थी, फिर आपसे खुशामद भी होती थी, आपसे वोट भी लिया जाता था, आपको कुछ मराद भी दी जाती थी, आप प्रोटेस्ट भी करते थे, धरना भी देते थे, डेमोन्स्ट्रेशन भी करते थे। वो टाइम गया, और कभी कभी प्रेशर में लाके अपने फायदे भी करते थे, वो भी नहीं आएगा अब टाइम। यू विल बी ट्रीटेड एज यू आर बीइंग ट्रीटेड नाउ। अभी 2 जगह मामला हुए हैं, बहराइच में हुआ था, क्या कोई पॉलिटिकल जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस कुछ बोली, तो कांग्रेस जो है अपनी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर रही है दिल्ली में इलेक्शन लड़ करके। अब सवाल ये है कि भाई उनकी ज़मीन खाली, उसे बनाए कैसे? बिल्कुल, तो ये तो वैसे भी यही तो कहता है, व्हाट द प्रॉब्लम? वो भी कहता है कि मेरी ज़मीन है, उसे मुझे लेना है, मुझे अपने कैंडिडेट खड़े करना है, उसे आप कहते थे वो तो बी टीम है। तो दिल्ली में जो रोल है कांग्रेस का, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट, डिस्ट्रक्टिव है, और लॉन्ग रन में ये इन्हें नुकसान देगा। कांग्रेस को चाहिए था 20-25 सीट पे ये कैंडिडेट अपने खड़े करते, जहां स्ट्रॉन्ग थी इनकी पोजीशन। 70 के ऊपर खड़े करके इनका सिर्फ मेन और सिर्फ मकसद है कि केजरीवाल हार जाए, भले ही बीजेपी आ जाए, और इनकी पूरा जोर जो है दिल्ली कांग्रेस का, वो बीजेपी को जिताने के लिए है, ना कि अपने जीतने के लिए और केजरीवाल को हराने के लिए। चूँकि इनके दिल में टीस ये है कि दिल्ली की जो हुकूमत छीनी है कांग्रेस से, वो तो केजरीवाल ने छीनी है, बिल्कुल सही। और ये तो अनफॉर्चुनेट यही वजह भी है कि थ्रू आउट कंट्री जितनी भी अपोजिशन रीजनल पार्टीज है, वो सब कभी ना कभी कांग्रेस के साथ थी, और कांग्रेस ने का ही वोट बैंक उन्होंने अपनी तरफ शिफ्ट किया है, चाहे वो ममता हो, चाहे यहाँ यूपी में अखिलेश हो, चाहे वहाँ शरद पवार हो, जो भी हो, किसी भी स्टेट में जाइए, यही हुआ है। तो सर्टेन यही रीजन है कि कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन बनाया था, उसका जनाजा निकल चुका है ऑलमोस्ट। और दिल्ली में भी देखिए, जितने इंडिया गठबंधन की रीजनल पार्टीज थी, चाहे वो ममता हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे शरद यादव हो, सब ने सपोर्ट दिया है केजरीवाल को। वैसे केजरीवाल को बर्दाश्त नहीं करते ये लोग भी, यूपी में केजरीवाल को पसंद नहीं करते हैं अखिलेश जी कि वो एंटर हो, लेकिन वहाँ दिया है, वो एक दिया है कांग्रेस की मुखालफत में, मोहब्बत में नहीं दिया, कांग्रेस की मुखालफत में। कांग्रेस को सबक सिखाना है कि आपकी ये हैसियत है। तो कांग्रेस को समझना चाहिए, कांग्रेस इज द नेशनल बिगेस्ट पार्टी, और देखिए आगे कांग्रेस को अकेले ही चलना पड़ेगा। तो दिल्ली में आप हल्का हाथ रखिए, केजरीवाल को जितना बुरा कहेंगे इतना ही वो आगे बढ़ेगा, चूँकि उसने काम किया। अभी अजीत अंजुम ने कुछ सर्वे किया, कुछ झुग्गी झोपड़ियों में गया,
सब जगह डिस्क्लोज किया गया है जो हुक्स एंड क्रुक्स बीजेपी यूज कर रही है वोटर लिस्ट में, 10-10, 12-12 हज़ार का, 15-15, 20-20 हज़ार का डिलीट करना और ऐड करना अपनी पसंद के, और जो पैसा बांट रही है, कपड़े बांट रही है। तो झुग्गी झोपड़ियों में लोगों ने बताया कि 11-11 हज़ार रुपये हमें फला जगह बुला करके दिए गए हैं, या 1100, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। और ये भी आया कि साड़ी वो अपने घर पर, एक कैंडिडेट है जो केजरीवाल के खिलाफ, वो बांट रहे हैं। लेकिन सब मुस्कुराते थे जब उनसे पूछते तो वोट किसे दोगे। कुछ ने तो खुल के कह दिया कि वोट देंगे केजरीवाल ही को, क्योंकि केजरीवाल ने कुछ किया है। तो बीजेपी तो ये समझ रही है कि दिल्ली जीतने का मतलब पूरा हिंदुस्तान जीत लिया। तो कांग्रेस को लॉन्ग टर्म में बड़ा भारी नुकसान होगा। ये जो दिल्ली के कांग्रेस लीडर्स हैं जिनकी कोई फॉलोइंग नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई दमखम नहीं है, सिर्फ इसलिए कि बड़े बाप के बेटे हैं, तो इन्हें कांग्रेस भुगत रही है। कांग्रेस को ये इन्होंने तबाह कर दी दिल्ली में, और आगे बची हुई और कर देंगे। तो मेरा ये कहना है मुसलमान भाइयों, आप इस पे मत जाइए। दिल्ली इज एन एक्सेप्शन। दिल्ली में जो केजरीवाल कर रहा है और जो उसने किया है, नोबडी कुड डू। और आप इनके गेम में ना फंसिए। आप वोट सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को दीजिए। केजरीवाल ने किया है, करेगा, एंड ही इज द ओनली पर्सन जो इतना, ओनली मीन्स कि उस पार्टी में 90, मोर देन 90% लोग जो हैं वो ईमानदार हैं, और पार्टीज में भी ईमानदार हैं, लेकिन इतना बड़ा नंबर नहीं है वहाँ। मेजोरिटी ऑफ दैट ऑफ करप्ट्स। तो आप अच्छे लोगों को प्रमोट करिए। इवन अगर 2-4 जगह मैं समझता हूँ बीजेपी के बहुत अच्छे साफ सुथरे लोग हैं जो आरएसएस आइडियोलॉजी में यकीन नहीं करते, लेकिन किसी मजबूरी के तहत बीजेपी में है, उन्हें आप वोट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ये मुझे कहना था। दिल्ली का इलेक्शन एक बहुत ही क्रूशियल इलेक्शन है, ये मुल्क को एक नई डायरेक्शन देगा। लिहाजा यहाँ पर आंख बंद करके केजरीवाल को सपोर्ट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।